दक्षिण अफ्रीका दुनिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में वाहन चलाने के मामले में सबसे खतरनाक देश है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। यह अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय चालक प्रशिक्षण कंपनी जुतोबी ने किया है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों की सचिव रीवा गांगुली दास ने स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए संपर्क सहयोग पर आयोजित वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। प्रमुख आईटी कंपनी अमेज़ॉन वेब सर्विसेज AWS और नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब के जरिए छात्रों को क्लाउड कंप्यूटिंग की बुनियादी बातें सिखाने के लिए समझौता करने की घोषणा की है। जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मिशन के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र होंगे और उन्हें एप्लीकेशन आधारित अनुसंधान का अधिकार होगा। कोविड-19 के मामलों में काफ़ी गिरावट आने के साथ ही नेपाल ने भारत के साथ सीमा पार परिवहन बहाल करने का निर्णय लिया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में 6.9% गिरावट आने का अनुमान है, लेकिन 2021 में इसमें 5% वृद्धि के साथ मजबूत सुधार का भी अनुमान है। भारतीय नौसेना ने एक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप को शामिल किया है, जिसका उपयोग युद्धक टैंकों और अन्य भारी हथियारों के परिवहन जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाएगा। भारत अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच IUSSTF ने दोनों देशों की प्राथमिकता वाले अहम क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग पर जोर देने के लिए US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव शुरू किया है। 67वें फिल्म अवार्ड्स में 2019 के लिए दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नीतेश तिवारी निर्देशित छिछोरे में सुशांत के साथ श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, ताहिर राज भसीन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म जीवन में कभी भी हार न मानने का संदेश बेहद मनोरंजक ढंग से देती है। धनुष और मनोज वाजपेयी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा मूवी के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। इस दौरान मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया। 67वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सेरेमनी का आयोजन 22 मार्च 2021 को हुआ। कोरोना वायरस महामारी के चलते यह सेरेमनी एक साल लेट हुई है। हर साल 3 मई को होने वाली इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन नेशनल मीडिया सेंटर में हुआ, जहां पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की। विश्व भर में कविता के पठन पाठन, लेखन, प्रकाशन और अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है। यह दिन सांस्कृतिक और भाषाई अभिव्यक्ति और पहचान के मानवता के सबसे कीमती रूपों में से एक है। यूनेस्को ने पहली बार 1999 में पेरिस में अपने 30वें आम सम्मेलन के दौरान 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में अपनाया, जिसका उद्देश्य काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषाई विविधता का समर्थन करना और लुप्तप्राय भाषाओं को सुनने का अवसर बढ़ाना है। बिहार कैबिनेट ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति अर्थात एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है। बिहार
एथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यह नीति एथेनॉल के निष्कर्षण की अनुमति देती है, जो गन्ने तक, साथ ही मक्का की अधिशेष मात्रा से भी सीमित थी। इस नई नीति से बिहार में एथेनॉल की उत्पादन की अनुमति देगी। भारत दिसंबर 2020 में समाप्त तिमाही में अंतिम वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 13 स्थान नीचे 56वें रैंक पर आ गया है। एक साल पहले अपनी 43वीं रैंक 43rd रैंक के मुकाबले वैश्विक स्थिति में गिरावट के कारण नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में दर्शाया गया है कि भारत ने घरेलू कीमतों में 3.6% साल दर साल की गिरावट देखी है। भारत 2020 में चौथी तिमाही के दौरान सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाला देश था, जिसकी घरेलू कीमतों में 3.6% की गिरावट हुई, जिसके बाद मोरक्को में 3.3% की गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड 19%, रूस 14%, अमेरिका 10%, कनाडा और यूके दोनों 9% जैसे बाज़ारों में पिछले 3 महीनों में आवास की मांग में वृद्धि के कारण रैंकिंग में तेज़ी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस की वजह से इस अभियान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य सभी हितधारकों को बारिश के पानी के भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिस्थितियों और उप समतल क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बारिश का पानी संरक्षित करना है। इस अभियान से सबसे अधिक फ़ायदा उन क्षेत्रों को मिलेगा जहां पानी की कमी से जनजीवन प्रभावित होता है। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ से परे सभी व्यक्तियों के लिए है। शहीद दिवस भारत में 23 मार्च को मनाया जाता है। अंग्रेज हुकूमत ने 23 मार्च 1931 की मध्य रात्रि को भारत के 3 वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था। इस बलिदान को याद करने के लिए और इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने हेतु इस दिन 23 मार्च को देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह केवल 23 साल के थे जब उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचार बहुत व्यापक थे। प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया महापात्र का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लक्ष्मी प्रिया एक उच्च कोटि की नृत्यांगना एवं कलाकार थी। लक्ष्मी प्रिया का जन्म खुर्दा जिले में हुआ था। हालांकि उनका बाल्य जीवन पुरी में गुजरा। पुरी में अन्नपूर्णा रंगमंच पर उन्होंने नृत्य अभिनय किया। भारत सरकार ने बताया कि साल 2019 का गांधी शांति पुरस्कार भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने और खाड़ी देशों में शांति तथा अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों को मान्यता देने के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को प्रदान किया जा रहा है।